हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रीम्स डेस्टिनेशन। और आज हमारे साथ शाहजमान हैं जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। 2-2.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शाहजमान। वालेकुम सलाम। विकी भाई, क्या हाल है आपके? आप बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। सही। शाहजमान, अपने बारे में बताएं। आपको ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो गया है और किस वीज़े पे आए थे? विकी भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2023 में। अच्छा। जैसे कि सारे ही आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे ही आया हूँ। और जी। मेरा एक शौक था स्टडी अब्रॉड करने का, हायर एजुकेशन के लिए। तो उसी उसी मोटिव को लेके मैं इधर आया। और मेरा जो लाइफस्टाइल था, मुझे वो भी थोड़ा लाइफस्टाइल भी पसंद नहीं था उधर का, पाकिस्तान का। तो मैं एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहता था, तो इसलिए मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव किया। सही। तो मैं अब बैचलर्स ऑफ आईटी के लिए आया था यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में। अच्छा। हाँ मैं अपने जी। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, वुलंगोंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सिडनी से 2-2.5 घंटे की मसाफत बिल्कुल। पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पाकिस्तान से थोड़ा सा हम चलेंगे कि मुल्तान से वीज़ा लग गया आराम से, या कुछ उसमें मसले मसाइल किसी किस्म के आपको? देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो आज के इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड डेस्टिनेशन, जहाँ के पूरी दुनिया से लोग, ना बल्कि ना सिर्फ एशिया से, बल्कि पूरी दुनिया से, यूरोप से और डिफरेंट कंट्रीज से अमेरिकन भी इस टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, विजिट पर्पस के लिए, वर्क के लिए। खास तौर पाकिस्तान जैसे एशियन कंट्रीज के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए वीज़ा लेना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और काफ़ी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती हैं। हैवी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जो थोड़ी हार्ड क्राइटेरिया है, मतलब कि हर नॉर्मल बंदा उसको नहीं कर सकता। और स्टडी का, उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया है इनका, वो भी मीट करना थोड़ा टफ होता है। तो ये अगर रिक्वायरमेंट है, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो आप पूरी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको वीज़ा मिल जाता है। कोई इतना, अगर रिक्वायरमेंट पे आप पूरा हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई वीज़ा लेना इतना मुश्किल काम है। शाहजमान, आप टिकटॉक पर छाए हुए हैं। आपकी बहुत सारी वीडियोस, उस पे हज़ारों लाइक्स, हज़ारों फॉलोअर्स। फेसबुक वगैरह पे भी माशाल्लाह आपने जो है ना जी, सोशल मीडिया पे फार्मिंग से रिलेटेड आप छाए हुए हैं। थोड़ा सा बताइएगा, इसका शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आप पाकिस्तान में भी ये करते रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में कैसे ख्याल आया? सर देखेंगे, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मर फैमिली से है। उसी लिहाज से मैं अपनी लेगेसी को कायम रखते हुए मैं जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ तो मुझे लगा कि वैसे ये मेरा फुल टाइम बिजनेस नहीं है, ना ही मैं इसमें जॉब करता हूँ प्रॉपरली। और ये एक मेरा एक साइड बिजनेस है और एक मेरा जो हॉबी फार्मिंग है, पैशन के तौर पे मैं इसे कर रहा हूँ। ना ही मैं इससे कुछ, मतलब कि जो इसको फुल टाइम दे के प्रॉपर अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इसको एज अ हॉबी फार्म और पैशन के तौर पे कर रहा हूँ। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ तो मुझे लगा कि किसी चीज़ की थोड़ी कमी हो, क्योंकि वो जैसे ही बंदा मूव होता है एक कंट्री साइड से एक सिटी की तरफ, वो आपको जो, क्योंकि मैं जो ग्रो अप हुआ हूँ वो इसी फार्म के साथ, जानवरों के साथ, उसी लिहाज से मैं जब इधर आया तो मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ की कमी है। तो उस लिहाज से मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की। मैंने कहा कि यार ये इतना इजी नहीं है कि आप आते ही बगैर स्टार्ट में ही आप इस तरह का स्टेप लें। थोड़ा टफ भी होता है अपना जो स्टडी है और जॉब्स हैं उसके साथ साथ इनको लेके चलना। लेकिन बहरहाल मैंने मेंटेन किया इसको। स्टार्ट में थोड़ा माशाल्लाह। टफ होता है। अगर आपको देखते हुए कोई भी फार्मिंग का सोचना भी चाह रहा है, तो आप उसको क्या गाइड करते हैं फार्म की लीज के बारे में? और शुरू कहाँ से किया जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया जाए? कैटल में करना चाहिए या किसी लाइव स्टॉक के किस हिस्से में बंदा अगर कोई ट्राई आउट करना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप क्या इसको एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि इसके लिए आपको टाइम चाहिए। सबसे पहले जो फाइनेंशियल इनकम है वो सेकंड टर्म आ जाती है, वो सेकंड उस ऑप्शन है। लेकिन पहला तो आपके पास टाइम चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। आप उस टाइम में जाएं, वहाँ पे फॉर्म पे जाएं, वहाँ पे जानवरों को उनकी लुक आफ्टर करें, उनकी टेक केयर करें। और उनको कभी वो बीमार हो जाते हैं या
कभी उनको फूड की ज़रूरत होती है, तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये नहीं हो गया आप कहीं काम में बिज़ी हों और पीछे से जानवर जो है वो बीमार होके मर जाएँ। सबसे पहले तो आपके पास टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए कि आप एक जो है लीज़ पे जो लैंड लेते हैं, अगर आप अपनी नहीं ले सकते तो आप लीज़ पे भी ले सकते हैं। लीज़ पे लेके, और जो तीसरा ऑप्शन वो है ये है कि आप अगर लीज़ पे लैंड नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, तो फिर आप अपने जो है वो जानवर लेके किसी के पास रख सकते हैं, तो उसको आप पर वीक का पे कर सकते हैं एक जानवर का, अगर आपको शौक है वहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो। ये और भी इसके तो ऑप्शन हैं, अगर डिफरेंट आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट जी। ऑप्शन है। जो आपने माशाल्लाह कुछ कैटल रखे हुए हैं, क्या ये डेयरी कैटल्स हैं ये या दूसरे कैटल्स हैं? नहीं नहीं, डेयरी कैटल्स को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट, उनको प्रॉपर फुल टाइम चाहिए होता है एक बंदा, लेकिन हमने जो रखे हुए हैं वो बीफ कैटल्स हैं। वो सिर्फ क्योंकि अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की जो बीफ मार्केट है वो दुनिया की टॉप बीफ मार्केट में आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो एंगस बीफ है ये यूके, यूएसए, चाइना और जापान, ये इन कंट्रीज में जाता है। ये जो एंगस बर्गर यूएसए में बहुत फेमस है, वो ऑस्ट्रेलियन काउस का है सारा। तो जैसा जो भी एक्सपोर्ट होता है बीफ ऑस्ट्रेलिया से, वो बाहर इन जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो इनमें जाता है सारा। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की जो बीफ मार्केट है ये बहुत जो है मतलब कि बढ़ती हुई इस टाइम ग्रोथ कर रही है ये मार्केट पूरी दुनिया में। तो इस वाले से मेरा जो वो है कि साइड बिजनेस में अपना एक जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो यही है कि मीट का जो प्रोसेस वगैरह है, और एक्सपोर्ट कंपनी जो है अपना खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे बाहर दूसरे कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया से। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है यहाँ पे, अगर आप अ, एग्रीकल्चर और फार्मिंग के रिलेटेड यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो। अम, शाहजमान, बीफ कैटल ही क्यों? और आपके पास जो कैटल्स हैं वो उनकी क्या ब्रीड है? जी भाई, मेरे पास ना सिर्फ बीफ बीफ कैटल्स ही हैं, क्योंकि इनको पहली बात तो ये है कि मैनेज करना बहुत इजी है। इनको आप ये साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं बीफ कैटल्स को। अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको ये है कि अगर आप मिल्किंग कैटल्स रखते हैं तो आप उनको रोज जाना पड़ेगा, उनको फीड देनी पड़ेगी, और उनके अलावा उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, उनकी मिल्किंग करनी पड़ेगी, और उनको मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेंगी। अगर आपने बीफ कैटल्स रखी हुई हैं तो आप उनको एक ओपन ग्रेजिंग लैंड में छोड़ सकते हैं, तो वो प्रॉपर वो खुद ही ग्रेजिंग करेंगे। वहाँ पे आपने एक टैब में पानी रखा होता है तो वहीं से भी वो पी लेती हैं। तो उनके लिए कुछ खास उनको लुक आफ्टर की ज़रूरत नहीं होती। वो एक साइड बिजनेस के तौर पे हम कर सकते हैं, जिसमें हमें इतना टाइम भी नहीं लगता। और बीफ की आप बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया के एक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आता है जो कि बीफ एक्सपोर्ट करता है और बीफ प्रोड्यूस करता है। और मेरे पास जो नस्ल है वो एंगस ब्लैक है। एंगस रेड भी होती है और एंगस ब्लैक भी होती है, जर्सी भी होती है, जो बीफ के लिए यूज होती हैं। और मेरे पास जो है वो एंगस ब्लैक है, जो कि इस टाइम टॉप जो है ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के और कंट्रीज में, यूएसए में और यूके में, जापान में, चाइना में, जो इस टाइम जो ये टॉप 3-4 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो मीट अपना एक्सपोर्ट करता है इन कंट्रीज में। तो इसी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी मार्केट उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये अपना बीफ कैटल का जो है फॉर्म स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक जो है वो, उसके बाद जो मेरा आगे वो फ्यूचर का वो है, वो मैंने अपना ही कैटल को मीट प्रोडक्शन सेंटर बनाना है। तो फिर मैं अपना बाद में फिर एक्सपोर्ट करूँगा टू द यूएसए एंड चाइना एंड जापान, इन दिस कंट्रीज। माशाल्लाह। शाहजमान, आपके एक्सपीरियंस से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी लैंड, कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी बेहतर है कैटल फार्मिंग में, जो आप कर रहे हो? कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि अब देखें, अगर न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना सख्त नहीं है बनिस्बत। अगर हम नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें, जैसे डार्विन साइड हो गई या ये साइड हो गई, यहाँ पे वेदर बहुत हॉट होता है और बहुत ही टफ वेदर होता है। तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर जो उस स्टेट में है वो ब्राह्मण नस्ल जो है वो वहाँ पे ज़्यादा कारआमद है। वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है मोस्टली लोग क्वींसलैंड की तरफ और नॉर्दर्न टेरिटरी वाली साइड पे
जो है वो ब्राह्मण नस्ल जो है वो ज़्यादा रखते हैं। अगर न्यू साउथ वेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जर्सी होगी और ये रेड एंगल्स हो गया और फ्रीजन हो गया। तो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया में वेदर मोस्टली सेम ही होता है। तो इन 2 स्टेट्स में यहाँ पे ये जानवर हम रख सकते हैं, लेकिन उनमें ये जानवर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। लोग रखते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और ये जो डिफरेंस है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, ये सारा मैक्सिमम जो है ये इन्वायरमेंट का है। क्योंकि यहाँ पे जो जानवर हैं वो ज़्यादातर खुले ही रहते हैं। उनको इतना मतलब कि अब पाकिस्तान में अगर 10 जानवर हैं तो 10 जानवर के पीछे आपको एक बंदा चाहिए होगा जो उनकी लुक आफ्टर करे। और यहाँ पे एक बंदा जो है वो 400 से 500 जानवर आराम से हैंडल कर सकता है, चाहे वो मिल्किंग हो या बीफ कैटल्स हो। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है और उसके अलावा जो जानवरों को टैग लगाते हैं प्रॉपर जीपीएस सिस्टम के साथ कि वो कहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं। और उसके अलावा जो ड्रोन्स की मदद से भी उनको जानवरों को देखा जाता है कि वो, क्योंकि यहाँ पे 5-5 600 एकड़ ज़मीन है, खुले मतलब कि ग्रेजिंग एरियाज हैं जहाँ पे वो चरागाहें हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे वो खुली रहती हैं हर वक्त। तो उनके डिफरेंट पैटर्न्स बनने होते हैं, उनको फिर वो शिफ्ट करते रहते हैं। जब एक फिनिश हो जाता है फिर दूसरे में, जब दूसरा फिनिश हो जाता है फिर उनको तीसरे में, ताकि वो पीछे से जो ग्रास है वो रीग्रो हो जाता है। और इस तरह ही उनको जो रोटेट करते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हाँ, बनाते हैं, हाँ जी। यहाँ का जो मतलब कि एक फार्मिंग का तरीकाकार है वो पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है और इजी भी है। आप बता रहे थे पाकिस्तान में हर जानवर के ऊपर या 10 के ऊपर एक बंदा, इसकी क्या रीज़न है? एनवायरनमेंट? नहीं नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये वो टिपिकल तरीका यूज कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में लोगों के पास लैंड बहुत कम है, इसी वजह से वो मतलब कि उनके पास थोड़ी सी लैंड होती है, 2-3 एकड़, उसी में वो चारा उगाते हैं। तो ग्रो करके फिर उनको वहाँ पे उधर डालते हैं। तो उनके पास इतनी लैंड नहीं होती, 5-6 एकड़ 10 एकड़ लैंड नहीं होती। तो उसमें वो काफ़ी सारे जानवर रख सकें और उनको रोटेट करते रहें। और एक तो उनका जिनके पास है भी सही, और वो टिपिकल यूज जो है वो ट्रेडिशनल वे यूज़ कर रहे हैं उसको, जो सही। पुराने वाला तरीकाकार है। क्योंकि वहाँ पे वही है ना, उनको जानवरों को बांध के उनको चारा डालते हैं, मिल्किंग करते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे। ये तो हो गई बात बड़े जानवर की। अगर हाँ, छोटे जानवर की बात की जाए, क्या उसका भी तरीक़ेकार सेम ही है? छोटे जानवर से क्या मुराद है आपकी, बकरियां या? जी, बकरियाँ, बकरे, बकरियाँ और भी हाँ, बकरियां और भेड़। यहाँ पे लैम जो है ऑस्ट्रेलिया का, आपको पता है कि लैम जो ऑस्ट्रेलिया का है वो समझ लेंगे फेमस जो है लैम। तो नेशनल मीट भी आप इसको कह सकते हैं लैम को। तो हुँ। ऑस्ट्रेलिया में लैम का भी यही बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है जैसे कि दूसरे उसका है। उनको भी ऐसे ही खुला छोड़ा जाता है बड़े बड़े फार्म्स में। तो वहाँ पे ही उनकी नशोनुमा होती है, उधर से ही उनकी परवरिश होती है, वहाँ पे ही उनको प्रॉपर सेटअप किया जाता है। इसमें मुझे पता है आपको जितने लोग फॉलो करते हैं, आपसे बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे आपको। जो जॉब ऑक्यूपेशंस हैं, कोई नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कौन-कौन सी ऑक्यूपेशंस रिलेटेड हैं फार्मिंग से? देखिए, फार्मिंग फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारी ऑक्यूपेशंस आ जाती हैं, एग्रीकल्चर की और उसके अलावा वेटरनरिस्ट की और फेंसिंग। इवन कि आप अगर आपको फेंस रिपेयर भी करनी आती है तब भी आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस आपको आती है तो तब भी आप इसमें एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। स्टार्ट जो लोग लेना चाहते हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो फार्म हैंड से स्टार्ट करें, जी। किसी भी लोकल उसमें अपने जाएं। क्योंकि अगर आप इसमें सिटी में रहेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप एग्रीकल्चर में या फार्म पे जॉब करनी है तो आपको सिटी में तो नहीं मिलेगी, आपको मूव करना पड़ेगा रीजनल एरियाज में। बेटर यही है कि आप मूव करें क्वींसलैंड में या फिर तस्मानिया में मूव करें, जहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग हो रही है, बड़े बड़े फार्म्स हैं। तो वहाँ पे आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। फार्म हैंड से स्टार्ट करें। अगर आप मशीनरी ऑपरेटर हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा फार्म सुपरवाइज़र होता है, वेटरनरी असिस्टेंट होता है, उसको भी मिल सकती है। और काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस हैं, फेंस रिपेयर हो गया। और उसके अलावा जो
जो मशीनरी रिपेयर वाले होते हैं, मतलब कि जो मशीनरी को सेट वगैरह करते हैं, जी, उसका भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी वेरियस फील्ड्स हैं। सही। ये तो माशाल्लाह आप ये छोटा-मोटा एक हॉबी फार्मिंग और बिज़नेस छोटा अभी हमारा तो आपने एक जी। इसके अलावा किसी और किस्म का बिज़नेस आप रन कर रहे हों या आपको मालूमात हों और अगर कोई साथी आना चाहे, आपको जॉइन करना चाहे, तो उसके बारे में तफ़सील शेयर कीजिएगा? जी मैं देखता हूँ काफ़ी सारी पोस्ट लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ बिजनेस। जो भी लोग नो है ना वो बिजनेस करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी सारी पोस्ट जो है फेसबुक पे, और लोग पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें क्या करें। अब मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा, आप स्टार्ट लें एक छोटे से कैफ़े से। अगर आपसे कोई और नहीं है, फूड ट्रक से लें, कैफ़े से स्टार्ट ले लें, कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर लें, अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है तो। नहीं तो आप छोटे प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का भी कर सकते हैं स्टार्ट, और फेंस रिपेयर का भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटे जो हैं, और आप ऑनलाइन यूज़ करते हुए, ऑनलाइन टूल्स हैं वो यूज़ करते हुए आप अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। कोई भी आप स्किल सीख लें, उसमें काम कर लें। अगर आपको रेस्टोरेंट का या कैफ़े का शौक है, उसमें आप करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम अपना ईमेल शेयर कर देते हैं। आप उस पे राब्ता करें, और इंशाल्लाह जो भी होगी पॉसिबिलिटी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ड्रीम टू डेस्टिनेशन चैनल है बाय वकार अली ज़ई, तो आप सब लोग इनको फॉलो करें, इनकी वीडियोस को शेयर करें, वॉच करें, और देखेंगे ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों के लिए डिफरेंट कंटेंट ला रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो ठीक है? मच फॉर योर यू आर टाइम। वेलकम। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।